सभी सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। आज हम बायोलॉजी का डाइजेशन टॉपिक टोटल फुल कंप्लीट करेंगे। इसमें हम डाइजेशन स्टार्टिंग से लेके माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, उससे लेके एंड प्रोसेस तक, हम एक्सक्रेटा तक हर चीज़ को टोटली डील करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये पूरे प्रोसेस में यहाँ पे कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, किस तरीके से क्या कन्वर्जन होता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सीडीएस में जरूर आते हैं। और अब तक का ट्रेंड देखा जाए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। आप इस वाली सीरीज़ को जब पूरा फॉलो कर लेंगे, जब आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि डाइजेशन के रिलेटेड आज तक आपने जितना भी पढ़ा है, ये टोटल कंपाइल्ड एक वीडियो मिलेगी आपको। इसमें आपको हर चीज़ टोटली क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली कोई भी चीज़ जो एब्जॉर्ब होती है, वो डायरेक्टली कोई बड़ी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। तो जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं उसको तोड़ना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। जो बिगर मॉलिक्यूल होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, घुल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इनको छोटे छोटे बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, क्योंकि अब ये वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे और ये फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। और बिगर को छोटे में तोड़ने को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट ये बिगर मॉलिक्यूल है, फैट बिगर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन बिगर मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है मोनोसेचराइड्स में, फैट टूटता है फैटी एसिड में, और प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में। अब ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है, हमको यही समझना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है टोटली जो होता है, ये 7 प्रोसेस होते हैं, इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, सबसे पहला होता है इंजेशन। जब हम मुंह में भोजन लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद होता है सलाइवेशन में लार मिलाना हमारे फूड के साथ, जो हमारे मुंह में जब हम चबाते हैं उसको, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सलाइवेशन। और खाना चबाने के बाद जब हमारे फूड पाइप से जाता है, उसको बोलते हैं प्रोपल्शन। और उसके बाद डाइजेशन, जब हमारा बिगर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? फूड से जो विली के द्वारा न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना। हमारे बॉडी के अंदर विली होती हैं, वो क्या करती हैं? उस चीज़ को, फूड को एब्जॉर्व करती हैं न्यूट्रिएंट के रूप में, और हमारी बॉडी में वो फूड चला जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है एसिमिलेशन क्या होता है? ब्लड की हेल्प से, जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसकी हेल्प से न्यूट्रिएंट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजना। देखो, उसने वो कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेके जाने का काम कौन करेगा? ब्लड। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट होता है इजेक्शन या डेफिकेशन। इसमें क्या होता है? जो हम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं इजेक्शन या डेफिकेशन। देखिए, अब आपको ये याद रखना है कि प्रोसेस की, एग्जाम में वो नॉर्मली इतना पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि प्रोसेस क्या है, टोटली कितने प्रोसेस होते हैं और क्या स्टेप्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बस ये एक नॉर्मल ट्रिक से याद रखना है, आई एस पी डी इंजेक्शन, सलाइवेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। तो आपको ये एग्जाम में 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दे देगा, और नीचे पूछ लेगा अरेंज करो इनमें, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो आपको ये एकदम प्रोसेस याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन, 2 टाइप के डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल। देखो, जो भी चीज़ बहुत ही, जैसे बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, ये सब स्टोमक, ये सब क्या होते हैं? इनमें जाके, इनसे जाता है या इनमें जाके स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं कैनाल। एक टाइप का, जैसे आप लिखा होगा कि पानी जाता है, तो पानी जिस जगह से जाता है उसको बोलते हैं कैनाल। तो वैसे ये कैनाल है। अब कुछ होता है एसेसरी ऑर्गन्स, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है 4 टाइप के होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इसके इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि ऑप्शंस में से आपको ये बताना है, जो नीचे 4 ऑप्शन है, कि इनमें से एसेसरी ग्लैंड या ऑर्गन कौन सा है। तो एक ऑप्शन दे देगा वो लीवर, 3 ऑप्शन वो यहाँ से दे देगा, बकल कैविटी, ओसोफेगस और स्टोमक। तो आपको पता होना चाहिए कि एसेसरी ऑर्गन कौन सा होगा, ये लीवर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैनाल में कौन सा आता है और ऑर्गन में कौन सा आता है। नेक्स्ट चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले माउथ में फूड गया, डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में। नेक्स्ट गया बकल कैविटी में, बकल कैविटी में आगे देखेंगे। नेक्स्ट गया फेर्निक्स में, ओसोफेगस में, स्टोमक में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक में। उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। इसको याद रखने का तरीका है डी जे आई।
डोडेनम, जोजेनम, इलियम। लॉन्गेस्ट टाइम जो डाइजेशन होता है वो यहीं पर ही होता है। लॉन्गेस्ट टाइम जो डाइजेशन होता है वो डोडेनम में होता है। उसके बाद सॉरी, इसमें पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है लॉन्गेस्ट टाइम का डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। सी को रे याद करने का तरीका है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा है। तो नीचे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में डीजीआई दे देगा, डोडेनम, जोजेनम और इलियम। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का। याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन डीजीआई, लार्ज इंटेस्टाइन सी कोरे, सी कोरे। चलिए नेक्स्ट, माउथ। माउथ के टोटल 4 पार्ट होते हैं, टीथ, टंग, लिप्स और सैलिवरी ग्लैंड। माउथ में क्या होता है, फूड को ग्राइंड करते हैं। देखिए हम ये बहुत ही फास्ट चल रहे हैं, जो अगर नॉर्मली इतना पढ़ाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, बट हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेक्चर आपको जहाँ पे 4 से 5 घंटे में पढ़ाई जाएंगे, वो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आधा घंटे में टोटली पूरा कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि देखो एग्जाम पास में आ रहा है, आपको जल्दी करना है, और आपको पता है कि डाइजेशन पार्ट ऐसा है वो जरूर आता है एग्जाम में, हमेशा आता ही आता है। सीरियस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आने ही आने हैं इस चीज़ को लेके। इवन वो एंजाइम पूछ लेगा, प्रोटीन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो कि कहाँ स्टार्ट होता है डाइजेशन, कैसे कैसे होता है। तो देखिए टीथ, टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। देखो ट्रिक क्या है, देखो डोंट आ रहा है ना, डेंट, डोंट, ओडोंटोलॉजी। टीथ में 98% कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, बट बोन्स में कितना होता है, 68%। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन गया कि टीथ और बोन्स में कैल्शियम किस में ज़्यादा होता है, टीथ में या बोन्स में। किस में होता है, टीथ में कैल्शियम ज़्यादा होता है, 98% होता है। वर्क क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। लिप्स के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि जो लिप्स होता है वो ऑयली नहीं होता। हमारी बॉडी में सिर्फ लिप्स ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे तेल या ऑयली पार्ट जो नहीं होता, और इसका काम क्या होता है कि जो खाना है उसको बाहर नहीं आने देता, वो मुंह के अंदर ही रखता है। नेक्स्ट चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। होमोडोंट कौन होते हैं, देखो डोंट मतलब क्या हो गया, दांत, डोंट दांत हो गया, मतलब दांत से कुछ रिलेटेड है। होमो मतलब सेम, ऑल टीथ सेम, फिश। अटैच टू बोन, जो दांत होते हैं वो बोन से अटैच कहाँ किसके में होते हैं, स्नेक्स के में। अटैच टू मीडियम साइड ऑफ बोन, लिजार्ड। अपियर मैनी टाइम्स इन लाइफ टाइम, एक बार टूटने के बाद बहुत बार किसके आते हैं, फिशेज को बोलते हैं पॉलीफोडोंट, प्लूरोडोंट, लिजार्ड। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि चार, इधर 4 ये नाम दे देगा, इधर 4 इनके ऑप्शन दे देगा कि किसका आपको मैच करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूरोडोंट कौन होता है, लिजार्ड। पॉलीफोडोंट क्या होता है, फिश। एक्रोडोंट कौन होता है, स्नेक। होमोडोंट कौन होता है, फिश। नेक्स्ट चलिए, देखिए हमने कोई खाना खाया, तो ये देखिए हमारा दांत है पूरा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा दांत हो गया। तो देखिए दांत में समझिए, पहले मैं आपको इसके पार्ट्स बता देता हूँ। देखिए जो सबसे वाइट वाला पार्ट होता है ना बाहर वाला, इसको बोलते हैं इनेमल। जो थोड़ा उसके अंदर पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेंटाइन। और जो उसके अंदर जहाँ पे हमारे दांत में खून बहता है, जहाँ पे हमें सेंसिटिविटी फील होती है ना, उसको बोलते हैं पल्प। ये जो पल्प होता है ना, यहीं से ब्लड सप्लाई होती है, यही हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है दांत, ये जाके हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है, हमारे ब्रेन से। अब देखिए होता क्या है, आपने समझिए कोई खाना खाया और आपने ब्रश नहीं किया, तो वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। अगली बार क्या हुआ, फिर वो यहाँ जमा हो गया, डिके होता गया। डिके होता 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 जैसे ही ये पल्प के पास पहुँचता है, फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों, देखिए अब ये ब्रेन से कनेक्ट हो गया, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने लग गया कि देखो भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे सड़ रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं रूट। ये जो पूरी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं रूट, रूट। और इसको बोलते हैं पेरियोडेंट, पेरीडोंट। ठीक है। अब वो इनेमल में ये ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, आउटर लेयर होता है, वाइट और येलो होता है, और हार्डेस्ट पार्ट होता है। चारों चीज़ आपको याद होनी चाहिए इनेमल के बारे में। डेंटाइन लार्ज पार्ट होता है, और पल्प में क्या होता है, ब्लड सप्लाई। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, डेंटाइन से, पल्प से। आपको पता होना चाहिए पल्प से होती है। हार्डेस्ट पार्ट क्या है, इनेमल या पेरियोडेंट, कौन सा है, इनेमल। इस तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जो दांत होता है ना, उसके टूटने के 2 कारण होते हैं। देखिए दांत वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सीडीएस में आता ही आता है। टीथ का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा सीडीएस एनडीए में हमेशा दांत के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन है वो नीचे आएगा। पहले आप ये नॉर्मल प्रोसीजर समझ लीजिए। ब्रेक डाउन ऑफ टीथ, 2 रीज़न है। पहला, फूड, जो खाना जब डिके हो जाता है तो कैरियस कैविटी बन जाती है। देखा आपने, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, कैविटी बन जाती है। तो फिर नीचे क्या होता है, ये जाते जाते ये पल्प से अटैच हो जाता है। किससे हो जाता है, पल्प डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो ब्लैक टीथ हो जाता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है। पता लग गया रीज़न, ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे आपको सारे समझ में आ जाएगा। एक क्या होता है, पेरिडोंट का डिस्ट्रॉय होना, 2 रीज़न है, फूड डिके होना और पेरिडोंट का डिस्ट्रॉय होना, याद रखिएगा। पल्प पेरिडोंट, पल्प पेरिडोंट। फिर हम कौन सा दांत लगाते हैं, हम लगा लेते हैं आर्टिफिशियल टीथ। देखा होगा आपने, जो बुजुर्ग लोग होते हैं
या कोई किसी की यूथ में अगर दांत टूट गया तो वो आर्टिफिशियल टीथ लगवा लेते हैं। ये जो आर्टिफिशियल टीथ है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है एक्रेलिन रेजिन या पॉरिक्सेलाइन। किसका होता है? पॉरिसलाइन और एक्रेलिन रेजिन का। फिक्स कैसे होता है? देखिए कैनाल होता है, यहाँ पे कैप होती है, इसको इसमें फिक्स कर देते हैं, इस तरीके से फिक्स हो जाता है। देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई टीथ क्या होता है? कैनाइन, बिकॉज इट इज बिलो द आई। यूजलेस टीथ किसको बोलते हैं? विजडम टीथ को। प्लेक ऑन टीथ, फूड पार्टिकल, सलाइवा, माउथ एसिड, बैक्टीरिया, तो प्लेक जम जाता है टीथ के ऊपर। नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप ट्वाइस इन लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। 20 दांत ऐसे जो होते हैं जो 2 बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। टीथ हमारा कंप्लीट हो गया है। टंग जो होती है हमारी 10 सेंटीमीटर की होती है, मसल्स की बनी हुई होती है। काम क्या होता है? टेस्ट को फील करना, बोलने में काम आती है, मिक्स करने में ग्राइंड फूड और सलाइवा, और ब्रश करने लिए और टीथ पे ब्रश करते हैं। तो अगर जो पहले ब्रश नहीं होते थे तो टीथ टंग से ही ब्रश हो जाता था। 4 टाइप के टेस्ट फील होते हैं। सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है? जो सबसे पीछे जो जीभ वाला पार्ट है यहाँ पे बिटर टेस्ट फील होता है। जो सबसे आगे है वहाँ पे स्वीट, उसके पीछे जो है वहाँ पे सॉल्ट फील होता है, और यहाँ पे खट्टापन फील होता है। जो बीच वाला पार्ट है ना यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। याद रखिएगा जो बीच वाला एग्जैक्ट जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ कोई टेस्ट फील नहीं होता। अब देखिए आप पूछेंगे कि टेस्ट फील होता कैसे है। टेस्ट फील होने का जो तरीका है वो होता है अपर लेयर ऑफ टंग, जो जीभ होती है, जो हमारी जीभ है, जो इसका अपर पार्ट है, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स का ही काम होता है टेस्ट को फील करना। अब देखिए टेस्ट बर्ड्स के ऊपर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोविली। देखिए ये हमारी जीभ हो गई, जीभ के ऊपर ये छोटे 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 से क्या होते हैं? माइक्रोविली। अब जब भी कोई चीज़ यहाँ पे जाती है तो माइक्रोविली क्या करते हैं? टेस्ट बर्ड से कनेक्ट करके इसे ब्रेन तक पहुँचा देते हैं सिग्नल को कि ये इसका टेस्ट ये है। जो लायन का जो माइक्रोविली होता है ना, जो शेर का और इनका चीता का, ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए जब भी वो कहीं चाटते हैं तो वो घिस जाता है। और हमारा माइक्रोविली बहुत सॉफ्ट होता है। माइक्रोविली से ही टेस्ट बर्ड से लेके ब्रेन तक सिग्नल जाता है। तो कितने कितने टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे अंदर? हमारे जीभ में 2000 से लेके 8000 तक टेस्ट बर्ड होते हैं। फीमेल में ज़्यादा टेस्ट बर्ड होते हैं, इसलिए फीमेल को फील टेस्ट ज़्यादा, ये लोग ज़्यादा टेस्ट का फील कर सकते हैं मेल से ज़्यादा, क्योंकि इनके टेस्ट बर्ड ज़्यादा होते हैं। टेस्ट बर्ड कनेक्टेड होता है ब्रेन से। चलिए आगे देखिए, एकदम स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जैक्टली चीज़ें सारी याद होनी चाहिए। एकदम चीज़ें मजा करके इंटरेस्ट ला के एकदम से पूरा एनिमेशन करके उससे कुछ नहीं होगा। आपको चीज़ें बस पता होनी चाहिए एकदम सिंपली क्या होता है, कैसे होता है, काम खत्म। आपको टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीधा एग्जाम में देखो, यहीं से अगर आप देखोगे ना तो 3 से 4 क्वेश्चन यहीं बन रहे हैं। सबसे पहला टेस्ट बर्ड कितने होते हैं, दूसरा क्वेश्चन फीमेल में ज़्यादा होते हैं मेल में ज़्यादा होते हैं, माइक्रोविलाई कहाँ से अटैच होता है, किसका हार्ड होता है, लायन का या आदमी का। सीधे सा क्वेश्चन है देखिए सारे। अब ये पूछ सकता है कि कौन सी बोन होती है टंग में। टंग के जो बेस में जो होती है वो हॉइड बोन होती है। कौन सी? हॉइड बोन। चलिए नेक्स्ट है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारा बक्कल कैविटी में स्टोर होता है। देखिए ये हमारा फेस हो गया। जो इसमें जो सबसे पीछे होता है इसको बोलते हैं पैराटॉइड, कान के पास होता है, ये लार्जेस्ट होता है। और जो सबसे ऊपर यहाँ नाक के पास होता है इसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये जीभ के ऊपर होता है। और जीभ के नीचे कौन सा होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। याद रखिए जीभ ये रही, जीभ के नीचे सबलिंगुअल, जीभ के ऊपर सब मैंडिबुलर, और पैराटॉइड होता है कान के पास। ये 3 ग्लैंड होते हैं। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन बॉडी, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखिए इसका फंक्शन याद रखिए, इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में जो पीएच होता है वो होता है 6.8, एसिडिक होता है ये। कितना निकालता है? 1.5 लीटर पर डे। कितना वाटर होता है? 99%। और एंजाइम कितना होता है? 1%। 2 टाइप के इसमें एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइजोजाइम। टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन का काम है स्टार्च को पचाना, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देना। किसका काम होता है? टाइलिन का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ये, कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। अब फिर पूछेगा कहाँ मिलता है? सैलिवरी ग्लैंड में। अभी तक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कभी भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या करता है? ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोलस। जो ग्राइंड फूड होता है ना और सलाइवा को, इन दोनों को मिक्स करके क्या बोलते हैं? बोलस। नेक्स्ट चलिए अब देखिए फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है जहाँ से हवा और खाना जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब देखिए होता क्या है, ये हमारी नाक हो गई, ये हमारा मुंह हो गया, सांस भी यहाँ से जाती है, खाना भी यहाँ से जाता है।
और जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो बीच में एक ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। जब हम खाना निकलते हैं ना, निकलने के टाइम ये विंड पाइप को बंद कर देता है। ये हमारा विंड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप है। जैसे ही जब हम खाना जाएगा ना तो ये तुरंत यहाँ ऐसे पलट जाएगा तो खाना चला जाएगा। जब हम सांस लेंगे तो ये खुल जाएगा तो हवा चली जाएगी। ये ऑटोमेटिकली अपने आप काम करता है। ये क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। याद रखिएगा इसको। क्या है ये वाला पार्ट क्या है? एपिग्लोटिस। यहाँ से लंग्स में चली जाती है हवा, हम सांस लेते हैं और यहाँ से खाना स्टोमक में चला जाता है। फूड पाइप जो होता है इसको बोलते हैं ऑसोफेगस। अब आप देख लीजिए सिलेंड्रिकल होता है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ट्रैकिया के पीछे होता है। इसमें जो मोशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आ सकता है, बहुत प्रॉबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। कि जो ऑसोफेगस का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है? देखिए पेरिस्टाल्टिक। ऑसोफेगस जो होता है खाना कभी इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, पलटता पलटता कभी इधर गया कभी इधर गया। तो इस जो ऑसोफेगस होता है वो ऐसे ऐसे होता रहता है, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपीटेशन होता है यहाँ पे, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। ये एडजस्ट होता है साइज अकॉर्डिंग टू द फूड के अकॉर्डिंग। कुछ ज़्यादा मोटा खाया तो वो चौड़ा हो जाएगा फूड पाइप और अपना खाना जाएगा, और कुछ नॉर्मल खाया तो फूड पाइप का साइज उतना ही रहेगा। याद रखिएगा ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। अगर एग्जाम में कोई एक लाइन लिखी हुई आती है कि ओसोफेगस में भी डाइजेशन होता है, तो नहीं होता, वो लाइन हो जाएगी गलत। ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता। चलिए आगे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्टोमक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आपको स्टोमक समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहीं से अब जो आगे के जो जूस सिक्रेट होना और एंजाइम सब यहीं से आपको पता लगेंगे। देखिए स्टोमक जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। कौन सी कलर का होता है? रेड कलर का। रेक्टस एब्डोमिनस मसल कौन सी मसल का बना होता है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल का बना हुआ होता है। शेप क्या होता है? आई शेप्ड का होता है। देखिए ना, ये आई शेप्ड का होता है। एब्डोमिनल कैविटी के किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। साइज क्या होता है? 2 फिस्ट प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर आप अपनी मुट्ठी बना के एक साइड दो साइड रखेंगे तो दोनों साइज को मिला के क्या होता है? इसका स्टोमक का साइज होता है। देखिए ये फिट और इंच, आपका लेफ्ट और ये सब छोड़े, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हैं। देखिए जो स्टोमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं कार्डिया, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ती है, कार्डिया, फंडस या पाइलोरिक, किससे जुड़ती है? पाइलोरिक से। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जुड़ता है? ड्यूडेनम। मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जुड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का बताइए कौन सा पार्ट जुड़ता है? ड्यूडेनम। ठीक है। कार्डिया किससे जुड़ता है? ऑसोफेगस से। फंडस होता है मिडिल पार्ट। चलिए नेक्स्ट चीज। अब देखिए तो पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पे 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। सबसे पहला जो गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम का नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम है रेनिन, और तीसरे का नाम है म्यूकस। ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है? देखिए पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, ये प्रोटीन को बचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है, याद कर लीजिए, पेप्सिन प्रोटीन को पार्शियल बचाता है। पी पी पी, पेप्सिन प्रोटीन पार्शियल, पेप्सिन प्रोटीन पार्शियल, पेप्सिन प्रोटीन को पार्शियल बचाता है। किस में बचा देता है? वो पेप्टॉन में, प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाय डाइजेस्टिंग कैसिन प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है रेनिन। थर्ड पार्ट है म्यूकस। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को फ्रॉम HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक होता है, एसिड ज़्यादा ना बने तो उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में, देखिए याद रखिएगा कहाँ से निकलते हैं ये 3 गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? पाइलोरिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किधर एकदम चेन बन रही है। देखिए वो कुछ भी पूछ सकता है कौन सा कहाँ से क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्सीनेटिक सेल्स होते हैं। ऑक्सीनेटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीनेटिक सेल्स क्या होते हैं? ऑक्सीनेटिक सेल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। अगर ये हमारे स्टोमक की वाल तक पहुंच जाए तो बोलते हैं ना पेट में अल्सर हो गया किसी के, तो वो अल्सर तभी होता है जब ये यहाँ तक पहुंच जाता है। HCl सिक्रेशन ये पेप्सिन और रेनिन के लिए एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, बस इतना पढ़ लीजिए कि वो एग्जाम में सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि ऑक्सीनेटिक सेल कहाँ होता है? पेट के अंदर होता है, और HCl से कुछ इसका लेना देना है, बस इतना ही याद होना चाहिए आपको। देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 4 घंटे तक जो खाना है हमारे पेट के अंदर रहता है। और जब खाना हमारे पेट के अंदर रहता है स्टोमक के अंदर, तो हाफ लिक्विड स्टेट होता है, उसको बोलते हैं काइम। जब कभी उल्टी होती है ना, जब मुंह से जब उल्टी बाहर आती है, तो उसे इंग्लिश में तो इसे हिंदी में बोलते हैं उल्टी, और हिंदी में बोलते हैं इसे काइम। ठीक है,
तो ये काइम क्या होती है, पेट के बाद स्टोमक के बाद जाती है डुडेनम में। डुडेनम किसका पार्ट याद है ना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन का। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे देर तक खाना कहाँ रहता है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, 22 फीट या 6 से 7 मीटर का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे 3 पार्ट हैं इसके, देखिए 3 पार्ट है, याद रखिएगा। डी, जो मैंने आपको याद कहता है DJI। ड्यूडेनम क्या होता है, अनकॉइल्ड होता है। जोजेनम क्या होता है, स्लाइटली कॉइल्ड होता है, ये हल्का फुल्का कॉइल्ड होता है ये। और इलियम क्या होता है, ये मैक्सिमम कॉइल्ड होता है। अगर लेंथ पूछी जाए तो DJI, आई सबसे बड़ा, जे उससे छोटा और डी उससे छोटा। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा पेट था यहाँ पे आई शेप का, यहाँ से जो काइम आया, काइम मतलब जो उल्टी थी, जो ऊपर जानी थी, जो नीचे आ गई अब पचने के लिए, तो ये वाला पार्ट डी हो गया, ये जे हो गया, यहाँ पे आ गया आपका आई हो गया। अब देखिए ये वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए। देखिए स्टोमक से यहाँ पे आके डुडेनम में मिल गया, पेंक्रियास की जूस भी जो उसने जो सिक्रेट करे वो यहाँ आ गए, गॉल ब्लेडर से यहाँ आ गया, लीवर से एंजाइम, जो भी सब कुछ मिल गया यहाँ आके डुडेनम में जाके, जुजेनम में जाके, इलियम से जाके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए इलियम के ऊपर ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, तो जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा सरफेस मिल जाता है और फिर ये बॉडी पार्ट में चला जाता है। ठीक है, अब आपको ये 2 लाइन याद रखनी है, एग्जाम में जो कभी आया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्यूडेनम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिक्रेटिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आपको याद रखना है ड्यूडेनम में इन प्रेजेंस ऑफ HCl। नेक्स्ट, एंटरगेस्ट्रॉन, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। तो ये भी आपको बस इतना याद रखना है कि एंटरगेस्ट्रॉन कहाँ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, देखिए आपको ना बस इसमें ज़्यादा ये याद नहीं करना कि कितने मीटर की कितनी लंबाई होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ होता है और उसका मेन काम क्या होता है। 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है, पहले तो कहाँ होता है और दूसरा उसका काम क्या होता है, बस ये 2 चीज़ आपको याद करनी है इसमें। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, जैसे ही ड्यूडेनम के बाद DJI के बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है अपेंडिक्स, जिसका ऑपरेशन हो जाता है, जिसके अपेंडिक्स में दर्द होने लग जाता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन का नाम होता है अपेंडिसाइटिस। ठीक है, चलिए 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको याद कराया था, सीकोरे, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब देखिए पहले इसकी ये याद कर लीजिए, लेंथ क्या होती है, 1.5 मीटर क्या होता है, 1.5। इसे लार्ज क्यों बोलते हैं, लंबाई की वजह से नहीं, लंबाई तो इसकी छोटी होती है उससे, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है उससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर अगर इतना है तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर इतना बड़ा है, इतना बड़ा। ठीक है, फंक्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जो जो चीज़ कनेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, सीकम। ठीक है, कितना इजीली याद हो गया। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, सीकम। अब देखिए सीकम क्या करता है, सेंड्स अनडाइजेस्टेड फूड टू कोलोन। कोलोन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कौन भेजता है, कोलोन में। नॉन वेज लोगों की सीकम बड़ा होता है। अभी एग्जाम देखिए सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सीकम किसका बड़ा होता है, नॉन वेज खाने वालों का या वेज खाने वाले का, तो किसका होता है, वेज खाने वालों का। नेक्स्ट पार्ट, कोलोन। कोलोन क्या करता है, कोलोन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सा बैक्टीरिया करता है, इकोलाई बैक्टीरिया। तो बस आपको ये याद होना चाहिए कि इकोलाई बैक्टीरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। रेक्टम क्या करता है, वेस्ट को एक्सक्रिएट कर देता है। इकोलाई बैक्टीरिया ही जो है ये विटामिन के बनाता है। ठीक है, देखिए इकोलाई लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इकोलाई को फूड देता है और इकोलाई लार्ज इंटेस्टाइन को करता है प्रोटेक्ट। तो सिम्बायोटिक, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारे के सारे हमने पढ़े कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो भी पूरा होता है जहाँ फूड चला जाता है, जिसके थ्रू जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में जो कुछ सीक्रेट करते हैं जिससे डाइजेशन होता है एक्चुअली में। अब हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, लीवर के बारे में। देखिए बहुत ही आपको ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसना है कि ये इसके अंदर क्या, इतना सीरियस में ये वाला चीज़ नहीं आता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये लीवर हो गया, लीवर के बाद ये पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज के बाद ये ड्यूडेनम हो गया। देखिए क्रैश कोर्स से आपको जो समझ में आया आप नीचे डाउट पूछ लेगा कि पैंक्रियाज डक्ट क्या होता है, बाइल डक्ट क्या होता है, हम आगे बताएंगे इसको। बट जब क्रैश कोर्स में क्या होता है, चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से बतानी होती हैं, तो इसलिए हम
सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। लीवर क्या होता है, हैवीएस्ट ऑर्गन होता है, 1.5 किलो का होता है। हेप्टिक सेल, जहाँ भी HEPAT आ जाए आप समझ लीजिए वहाँ लीवर की बात हो रही है। देखिए HEPAT लीवर, HEPAT मतलब लीवर। रीजनरेट पावर होती है। लीवर एक ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का, अगर ये 90% भी खराब हो जाए तब भी ये पूरा का पूरा सही हो सकता है। इसके अंदर रीजनरेट पावर होती है, खुद ही ठीक कर लेता है अपने आप को। ये 3 चीज़ सीक्रेट करता है, बाइल जूस, हेपेरिन और कोलेस्ट्रॉल। आगे चलिए, अब देखिए बाइल जूस, एक क्वेश्चन 100% आएगा बाइल जूस के बारे में, पता होना चाहिए बाइल जूस क्या होता है। बाइल जूस क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय लीवर। बनाता कौन है, लीवर। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर से कहाँ जाता है, पैंक्रियाज में। 3 चीज़ आपको याद रखनी है, बनाता कौन है, लीवर। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर से कहाँ जाता है, पैंक्रियाज में। आगे चलिए, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। कलर कौन सा होता है, येलोइश ग्रीन होता है। ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस जो है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में आता है, फैट को तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आगे मैं एक पूरा चार्ट बना दूंगा, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस चीज़ को लेके। ये रहा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस बड़े फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है ये। गॉल ब्लेडर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल यहाँ पे स्टोरेज होता है। आगे चलिए, ये सब पार्ट आप पढ़ लीजिए क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करवाई जा रही हैं। देखो है कुछ भी नहीं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है तो गॉलस्टोन हो जाता है। बोलते हैं ना कि पथरी हो गई है गॉल ब्लेडर के अंदर, से बोलते हैं गॉलस्टोन। ब्रेकडाउन होता है अल्ट्रासोनिक वेव से, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्राइप्सी बोलते हैं, जिस टेक्निक से उसे ब्रेक किया जा सकता है। अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा गॉल ब्लेडर ही बाहर निकाल देते हैं। उसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं उसको, जिस प्रोसेस से पूरा गॉल ब्लेडर बाहर निकाल दिया जाता है, पूरा गॉल ब्लेडर। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज जो होता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैंक्रियाज, सेकंड लार्जेस्ट। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं या हेक्टोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसका 2 कारण है, इसका जो कारण है जिसके लिए इसको हेक्टोक्राइन बोलते हैं, मिक्स्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। अब देखिए एंजाइम कौन से निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन या क्राइमोट्रिप्सिन। पढ़ेंगे हम इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। और अब देखिए पैंक्रियाज का दूसरा नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पैंक्रियाज का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब देखिए इसमें टोटल 5 सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा, पीपी सेल और इप्सिलॉन सेल। आपको क्या याद रखना है, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि अगर इंसुलिन हार्मोन वीक हो जाता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको याद होनी चाहिए हमेशा। अगर इंसुलिन वीक हो जाता है, अगर इंसुलिन हार्मोन, तो ग्लूकोज हमारी यूरिन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं डायबिटीज़। याद रखिएगा, अगर इंसुलिन हार्मोन वीक हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है यूरिन में और डायबिटीज़ हो जाता है। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का। देखिए मैं बहुत फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, इसमें आपको लास्ट में एक टेबलर फॉर्म दी जाएगी, उस टेबलर फॉर्म में आपको सारे डाउट्स आपके एक ही टेबल में यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लाइपेज क्या करता है, ये फैट का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए ये रही वो टेबल जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। आप इसमें कुछ याद करें ना करें बट आपको ये वाली टेबल 100% याद होनी चाहिए। ये याद नहीं होगी तो डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई भी क्वेश्चन याद नहीं कर पाएंगे। इसको याद कर लीजिए, हमारी बॉडी में हमको 3 चीज़ तोड़नी होती है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, फैट का और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है, पॉली या डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में तोड़ना होता है। तो पॉलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च या माल्टोज। मोनोसैकेराइड्स एग्जाम्पल है ग्लूकोज, तो हमें स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना है, माल्टोज को ग्लूकोज, पॉली को डाई में, डाई को मोनो में। तो इसको तोड़ने का काम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम। मैंने आपको पढ़ाया था टाइलिन एंजाइम कहाँ पर, आप जाके देखिए वीडियो में पीछे। और माल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज में जाता है, इसको तोड़ता है एमाइलेज एंजाइम। अब देखिए टाइलिन कहाँ मिलता है, सलाइवा में। एमाइलेज कहाँ मिलता है, पैंक्रियाज में। याद कर लीजिए सीधा, पॉली को डाई में, डाई को मोनो में, मतलब स्टार्च को माल्टोज को, माल्टोज को ग्लूकोज में। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है टाइलिन और यहाँ पे तोड़ता है एमाइलेज। देखिए फैट को तोड़ने के दो तरीके हैं। पहला बाइल जूस में क्या करता है, इमल्सिफिकेशन हो जाता है, फिर लाइपेज इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, इसको तो आप एकदम रट लीजिए। प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन, पेप्टाइड को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन, पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है रिप्सिन, एमिनो एसिड को NH3 अमोनिया में कन्वर्ट करता है लीवर। ठीक है, अब देखिए इरिप्सिन कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है, पैंक्रियाज में। और पेप्सिन कहाँ मिलता है, गैस्ट्रिक जूस में। ये 3 चीज़ अगर आपको आती हैं तो आप डाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आपको चीज़ पूरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एक बार आप ये भी पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए माल्टेज यूज़ होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में सुक्रेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज। जब ये दोनों टूट जाता है, इसको फिर कन्वर्ट कर देता है जाइमेज, कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रखिए ये जो ये है ना, ये इंटेस्टाइन जूस के एंजाइम है, मतलब इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट कर दिया। देखिए फ्रेंड, डाइजेशन को पढ़ाने के लिए कम से कम मेरे को 4 घंटे चाहिए पूरा अच्छे से समझाने के लिए, बट ये क्रैश कोर्स चल रहा है तो चीज़ें बहुत फास्ट करानी पड़ती हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ डाइजेशन ही हम पूरा पढ़ते रहें और आप और सारे टॉपिक छोड़ दें। तो आप इस 30 से 32 मिनट में जितने मिनट की वीडियो है, इसमें आपका डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम जब पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तब आपको पूरा अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को जो हमने स्किप किया है ना बीच में, वो आपको एग्जैक्ट सब कुछ बताया जाएगा। बट जितना मैंने आपको बताया है, ये आपको इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो हमारी चीट कोड वाली वीडियो है वो देखिए, फिर आपको चीज़ें एलिमिनेट करनी भी आएगी कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। और जो हमारी डिफरेंट वीडियोस चल रही हैं वो आप कोर्स पूरा देखिए, और आप एग्जाम में आराम से 20 नंबर से ऊपर जो है, देखो 20 नंबर लेके आने होते हैं CDS की जीके के लिए, बट हम लोग टारगेट कर रहे हैं 40 का। 40 का टारगेट करोगे तो आराम से 20 से 25 नंबर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।